पूर्व फौजी की खुदकुशी पर दूसरे दिन भी जारी रहा सियासी संग्राम। कैंडल मार्च में शामिल होने जा रहे राहुल को पुलिस ने हिरासत में लिया, 2 घंटे बाद रिहा किया। आज तक से बातचीत में बोले राहुल गांधी, पुलिस ने थाने में नहीं लिखी मेरी शिकायत। दिल्ली पुलिस का बयान, कांग्रेस को सिर्फ जंतर मंतर पर थी मार्च निकालने की इजाजत, इंडिया गेट की तरफ जाने पर हुई कार्रवाई। यूपी के बलरामपुर में पीएम का पुतला फूंक रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प, जमकर हुआ हंगामा। पूर्व फौजी रामकिशन ग्रेवाल का भिवानी में उनके पुश्तैनी गांव में हुआ अंतिम संस्कार। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे। पूर्व फौजी के अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे केजरीवाल का ऐलान, रामकिशन के परिवार को 1 करोड़ मुआवजा देगी दिल्ली सरकार। रामकिशन को शहीद बताने पर छिड़ा सियासी संग्राम। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान, सरहद पर देश के लिए मरने वाला ही होता है शहीद। पर लड़ाई लड़ते समय जो इस प्रकार से कैजुअलिटी होती है वो शहीदों की संख्या में गिने जाते हैं। ऐसे पूर्व सैनिक कोई आत्महत्या करेगा वो शहीदों की संख्या में नहीं गिनेगा। हाजीपुर में शहीद राजीव राय के परिजनों से मिलने पहुंचे आरजेडी नेता लालू यादव का हैरान करने वाला बयान, बोले सीमा पर बिहार के जवानों को आगे कर दिया जाता है। वो आरोपी पर उठे विवाद पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का बयान, जो 43 सालों से नहीं हुआ उसे मोदी सरकार ने पूरा किया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाक आतंकियों ने की घुसपैठ की कोशिश, हीरानगर सेक्टर में दिखी दहशतगर्दों की टोली। सरहद पर निगरानी में अब बीएसएफ के साथ होगा डॉग स्क्वाड, सूत्रों के मुताबिक तैनात किए गए 60 खोजी कुत्ते। अरुणाचल के मेचुका में उतरा एयरफोर्स का ग्लोब मास्टर, 4200 फीट लंबी जगह में हुई ट्रायल लैंडिंग। लद्दाख में चीन से सटे सीमा पर तनाव, डोमचोक इलाके में निर्माण को लेकर दोनों देशों की फौज आमने सामने है। यूपी में सीएम अखिलेश ने फूंका चुनावी बिगुल, लखनऊ से किया विकास रथ यात्रा का आगाज। अखिलेश के विकास रथ को मुलायम ने दिखाई हरी झंडी, चाचा शिवपाल की भी दिखी मौजूदगी। लखनऊ से रवाना होते ही खराब हुआ हाईटेक रथ, अपनी गाड़ी में बैठकर आगे के लिए निकले अखिलेश। उन्नाव में अखिलेश की यात्रा के दौरान एसपी कार्यकर्ता की पुलिस से झड़प, मंच पर जाने से रोकने पर हंगामा। कल समाजवादी पार्टी का रजत जयंती समारोह, महागठबंधन पर चर्चा के लिए नीतीश लालू भी लखनऊ पहुंच रहे हैं। जेएनयू के छात्र नजीब के लापता होने पर एक बार फिर गरमाई सियासत, आप कांग्रेस और लेफ्ट नेताओं का केंद्र पर हमला। जेएनयू कैंपस पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने छात्रों से कहा, शांत बैठने से काम नहीं चलेगा, कैंपस से बाहर लड़नी होगी लड़ाई। जेएनयू कैंपस पहुंचे केजरीवाल, भूले मर्यादा, बीजेपी के खिलाफ की आपत्तिजनक टिप्पणी। ये भाजपा वाले अपने बाप के भी नहीं है, ये बीजेपी वाले। नजीब के बहाने कांग्रेस नेता शशि थरूर और मणिशंकर अय्यर ने भी मोदी सरकार पर बोला हमला, लेफ्ट नेता प्रकाश करात ने भी निकाली भड़ास। दिल्ली में स्मॉग के जहर पर केजरीवाल सरकार को एनजीटी की फटकार, पूछा आखिर जनता को कब मिलेगा साफ हवा में सांस लेने का हक, सरकार से मांगी रिपोर्ट। 5 नवंबर के बाद ही मिल सकेगी दिल्ली को स्मॉग से राहत, स्मॉग की मोटी परत ने तोड़ा 17 सालों का रिकॉर्ड। पंजाब के बठिंडा में खेतों में जलाई जा रही पराली से निकलने वाला धुआं लोगों के लिए बन रहा है जहर, धुएं में सूर्य देवता के भी नहीं हुए दर्शन। 6 महीनों के लिए उखी मठ में विराजमान हुए बाबा केदार, आज सुबह से शुरू हुई पूजा अर्चना। आज से छठ महापर्व की शुरुआत, नहाए खाए के साथ व्रतियों की पूजा शुरू, दिल्ली समेत कई शहरों में नदी किनारे घाटों की व्यवस्था। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में एक जूट मिल में लगी भीषण आग, आग के कारणों का अभी तक पता नहीं। बीती रात मुंबई के गौतम नगर में गैराज में लगी आग में 10 दुकानें जलकर खाक, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मुंबई के एंटॉप हिल में एक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या, पुलिस को मृतक के दोस्त की तलाश। ग्रेटर नोएडा में लुटेरों का आतंक, शराब कारोबारी के कर्मचारी को मौत के घाट उतार, 12 लाख कैश लेकर फरार हुए। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में उद्घाटन से पहले ही टूटा पुल, करीब 50 लाख की लागत से हुआ था निर्माण।
महाराष्ट्र के बुल्ढाना में 10 साल की नाबालिग से गैंगरेप, पुलिस ने 15 लोगों को हिरासत में लिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक लड़की ने जीजा पर फेंका तेजाब, जीजा की हरकतों से परेशान होकर किया हमला, बुरी तरह घायल शख्स अस्पताल में भर्ती। दिल्ली में एक लैपटॉप शोरूम में लाखों की चोरी, शटर तोड़ दुकान से 130 लैपटॉप उड़ा ले गए चोर। बिहार के समस्तीपुर में एसिड हमले के बाद ट्रेन में युवक से लूटपाट, छठ के लिए गुजरात से लौट रहा था शख्स। बिहार के हाजीपुर में छापेमारी में जब्त शराब रखने के लिए थाने में जगह नहीं, शराब की पेटियों से भरा पड़ा है लॉकअप। जीएसटी काउंसिल ने तय किए जीएसटी रेट, अलग अलग स्लैब में 5, 12, 18 और 28% होंगी दर। आम आदमी के इस्तेमाल के अनाज पर नहीं लगेगा कोई टैक्स, 50 जरूरी चीजें भी टैक्स की सूची से बाहर। एटीएम से 100 के नोट नहीं निकलने से परेशान लोगों के लिए आरबीआई ने बनाई नई योजना, 10% एटीएम से सिर्फ 100 के नोट निकलेंगे। स्कॉडा ने लॉन्च की नई रैपिड लुक से लेकर कैबिन में बदलाव, 8,34,000 रुपए होगी शुरुआती कीमत। इफ्को के 50 साल पूरा होने के मौके पर गुजरात के मदर प्लांट में बायो फर्टिलाइजर का उत्पादन शुरू, बाजार की शुरुआत भी जल्द। पाकिस्तान के कराची शिपयार्ड में फ्यूल टैंक में लगी आग पर 2 दिन बाद भी काबू नहीं, अब तक 18 शव बरामद। मोसुल में आईएस से आखिरी लड़ाई के लिए तैयार अमेरिकी सेना, शहर को आईएस के कब्जे से आजाद कराने के लिए निर्णायक जंग। अफगानिस्तान के कुंदूज में हवाई हमले में 30 नागरिकों के मारे जाने से लोगों में गुस्सा, हमले के खिलाफ सड़क पर उतरे। अगले हफ्ते भारत दौरे पर आएंगे ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा, पीएम बनने के बाद यूरोपीय यूनियन से बाहर पहली यात्रा। मेलानिया ट्रंप ने अपने पति डोनाल्ड ट्रंप की फिर की जमकर तारीफ, मैन ऑफ एक्शन बताया।